सात। पीछे के आगे बैठो, उनको क्या तो आगे बैठो, तो उनको भैया हमारे सामने बैठे। अच्छा ये सामने भैया पीछे दबक के नहीं बैठो, आपकी क्वालिटी का पता लग गया और दे देगा। सात। सीढ़ियों नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो वज्रानम, नमो लय सवेशानम। मंगलम भगवान वीरो मुगमो गौतमो वै, मंगलम कुंकुंदार्यो जयेंद्र नमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, बद्धानां सधर्माणां जैनम जयन्तु शासनम, जैनम जयन्तु शासनम। मंगल में मंगल करण रीतराग विज्ञान, नमो तारि जाते अनंतारि महान। कर मंगल करियो महान, ग्रंथ पठन के कार, जाते मिले सभा सब पावे पविराय। श्री मोक्षवाद प्रकाशक ये दूसरा अधिकार है इसमें, संसार अवस्था का स्वरूप। संसार मोह राग देश के द्वारा जीव की जो अवस्था होती है उसका स्वरूप होता है। ख्याल में क्या है इसमें? दूसरा अधिकार है संसार अवस्था का स्वरूप। तो संसार अवस्था माने मोह राग देश रूपी जो संसार है, उस मोह राग देश के होने पर जीव की जो अवस्था होती है उसका स्वरूप है। ख्याल में ही ना बात। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निभाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाओ। मिथ्या भाव के अभाव से निज भाव प्रकट होता है ना। तो मिथ्यात के भाव के सद्भाव में भी निज भाव प्रकट है या नहीं? तो फिर यहाँ क्यों रखा निज भाव प्रकट होता है मिथ्यात भाव के अभाव में? ये अस्ति नास्तिक कथन है। नास्तिक कथन मिथ्यात के अभाव के, ये नास्तिक कथन हो गया। प्रगटे निज भाव, ये अस्ति कथन हो गया। तो फिर यहाँ क्यों लिख रहे हैं कि मिथ्यात भाव के अभाव होने पर निज भाव प्रकट होता है? निज भाव तो प्रकट था ही, है ही और त्रिकाल रहेगा। क्योंकि दिमाग ना निज भाव का अनादिकाल से अनंत काल तक कभी अभाव नहीं हुआ, हो नहीं सकता। उसमें बंद नहीं, उससे बंद नहीं, वो तो त्रिकाल अबंध स्वरूप है और उसका आश्रय लेने से ही बंद से छूटा जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ क्यों लिखा मिथ्या भाव अभाव से जो प्रत्येक भाव? मिथ्यात माने विपरीत मानता के अभाव होने पर उस जीव को ये भान होता है कि जो मेरा निर्भाव सदा काल था और है रहेगा, ऐसा स्वीकार, श्रद्धा में स्वीकार करने का नाम निर्भाव प्रकट हुआ है। भैया बताते थे ना, थोड़ी कहीं मिस्टेक हो तो। निर्भाव तो प्रकट था ही। निर्भाव किसको कहते हैं? स्थायी, स्थायी, त्रिकालिक, जिसमें किसी का प्रवेश नहीं, जिसमें किसी का इंटरफेयर नहीं, जिसमें नए निक्षेप लागू नहीं पड़ते, प्रमाण लागू नहीं पड़ते, पराधीनता नहीं है। वो जो दूसरे के द्वारा बदला नहीं जा सकता, वो निर्भाव, स्थायी भाव, ध्रुव भाव। ठीक है ना। अगर वो निर्भाव प्रकट था या प्रकट हुआ है, दो चीज कह रहे हैं, प्रकट है या प्रकट हुआ है। अगर वो प्रकट नहीं होता तो मिथ्यात भाव को कौन जानता? ख्याल नहीं बात। अगर वहाँ ज्ञान चैतन्य में भगवान आत्मा की सत्ता नहीं होती तो उदय भाव को कौन जानता, विपरीत भाव को कौन जानता?
दीपक घर में रखा था, जलता हुआ, तभी तो घटपट प्रकाशित हुए उसके। तो घटपट किसको प्रकाशित कर रहे हैं? दीपक को प्रकाशित कर रहे हैं या दीपक घटपट को प्रकाशित कर रहा है? घटपट किसका अभिनंदन कर रहे हैं? एक ज्ञाय भाव का अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसका अभिनंदन करते हैं? निजभाव का अभिनंदन करते हैं। मिथ्या भाव अभाव होने पर श्रद्धा में निजभाव को स्वीकार किया है, इसका नाम प्रकट होना है। सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष भाव। जो मोक्ष का उपाय है वो सदा काल जयवंत माने ये वीतराग मोक्ष मार्ग की धारा निरंतर चलती रहेगी, निरंतर चलेगी। जयवंत माने निरंतर चल। मोक्ष उपाय, मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग का, ये ना समझना। तो सम्यक दर्शन चाहिए कार्य है कि कारण है? क्या है? कार्य। बहुत बढ़िया। तो सम्यक दर्शन चाहिए का कारण क्या है? दर्शन ज्ञान चाहिए। सोच समझ के बोलना। सम्यक दर्शन चाहिए कार्य है, क्यों प्रकट हुआ नवीन। तो सम्यक दर्शन चाहिए का कारण क्या है? अंतरंग रुचि पूर्वक तत् के निर्णय में अपने उपयोग को लगाना, तत् के अभ्यास में, वो कारण। अंतरंग रुचि पूर्वक अपने उपयोग को तत् के निर्णय के अभ्यास में लगाना, ऐसी शब्द है। अंतरंग रुचि पूर्वक, रुचि अंदर में, भार अंदर में किसी और की पड़ी है और भार में तत् का अभ्यास कर रहे हो, तो वो तत् का अभ्यास अंदर में जब भार में कर, उसका रस अंदर में आएगा क्या? उसका स्वरूप भाषित होगा जब अंदर में कुछ और स्वरूप भाषित होता। तीन विप्रिय है ना, बताओ, आप ही बताओ। कारण विप्रिय, भेदाभेद विप्रिय और जब यहां अंदर में तीन विपरीत पड़े पड़ा भार में तत् का अभ्यास कर रहे हो, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा भाषित होगा कि अंदर में, किससे भिन्न और किससे अभिन्न। मेरा स्वरूप क्या है? ये मेरा स्वरूप है कि इसमें देह में देहाती भगवान आता, तो वो मेरा स्वरूप है। कारण विप्रिय है, अपने सुख दुख का कारण पर को मानता है कि स्वयं को ही मानता है। दुख का कारण भी पर कोई मानता है और सुख का कारण एक विप्रिय है। ख्याल ना था। और ये तीन विपरीत जब तक पढ़ेंगे, निज भाव होते हुए भी उसका सुख आ सकता है क्या? सो जयवंत रहो सदा ही मोक्ष पाओ। मोक्ष का भाव तो पंचम काल के आखिर तक चलता रहेगा। बताने वाले भी होंगे, चलने वाले भी होंगे। आप समझो कितना बड़ा उपकार है गुरुदेव का। थोड़ा उपकार नहीं, कल भी कहा तो उनकी तो जितनी महिमा करी जावे वो महिमा कम है। मोक्ष का उपाय बता, मोक्ष का उपाय नहीं था, मोक्ष ही दे दिया। क्या कह रहे? उपाय दिया क्या? बोलो। सुबान ये लिखा है कि पिता जैसे अपने पुत्र को कमी कमाई दौलत देके चला जाता है। मिष्ठान बनाना सिखाया नहीं, मिष्ठान बना के दे दिया कि खाने की जरूरत है, तेरे को खा ले, अब तू बनाया तक कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। फिर भी ये कहता है कि अब खिलावे कौन? खिलावे कौन? नजर के आलस से देख ना सका हरि को। किससे? प्रमाद के कारण, नजर के आलस के कारण। हरि माने वो हरि नहीं जिसके द्वारा राग देश का हरा जाता, वो भीत राग स्वभाव, वो हरि। वो सरग वाला हरि नहीं, उसको भी हरि कहते हैं। सरग के देख पर नजर के आलस के कारण, नजर के सामने वस्तु पड़ी है लेकिन आलस के कारण देखता नहीं। बोलो भैया,
नजर के सामने पड़ी ना अपनी वस्तु, तो नजर कहाँ उठ रही है? सुंदर सूक्ष्म बात कह रहे हैं। जहां नजर पड़ती है उस पे नजर है। सुनते हैं ना बात को? जहां नजर पड़ती है उस पे दृष्टि है, ये नजर जो पड़ती है उस पे दृष्टि है। दोनों बहुत अंतर है। ख्याल में बात नहीं। नजर जहां पड़ती है वहां दृष्टि है क्या आपकी, और जो उस पे पड़ती है उस पे दृष्टि है, उस नजर पे दृष्टि है। ख्याल में ये बात दोनों घूमता है। आपके ख्याल में आपकी जो ज्ञान की नजर है पर पे पड़ती है उस पे दृष्टि है, ये नजर पे दृष्टि है। नजर कहां जा रही है? ये ज्ञान पे दृष्टि, ऐसा करो। कहां है दृष्टि आपकी? सो जयवंत रहो सदा ये मोक्ष को पाओ। तो मोक्ष को पाओ तो 3 काल में प्रकट प्रकाशित है, तीनों काल में। किसको? किसको? थके हुए जीव को। थके हुए जीव को। कौन से थके हुए जीव को? काम करते करते थके वाले जीव को। भवे खेत, जो इन भव माने जो मोह राग देश के कारण जो इसका संसार भरा जीवन निकल रहा है, इसके प्रति खेद खिंता बढ़ते हो। वृत्ति खेद खिंता, अपना सारा इस मनुष्य जीवन सारा का सारा निकलने लगा। बहरा ना, पानी बहता दिखाई देता ना, जो पानी को भी बचा के रखता हो घी को बहने देगा? अपनी तरफ से दृष्टा नहीं दिए। जो पानी के भी सदुपयोग करता हो, बचा के रखता हो, घी को बहने दे। घी तो और भी कीमती है। तो भैया ये मनुष्य जीवन है, इसको भी बहने दे रहा है, लेकिन भगवान आत्मा घी के समान है, वो और भी उत्कृष्ट चीज है। कौन से उदाहरण में दिया? दही, घी, रतन, इससे उपमा दी आत्मा की। शायद ज्ञान नर में है, शायद ख्याल में परमात्मा प्रकाश में दूध, घी, दही और रतन, इनसे उपमा दी है। उससे भी उत्कृष्ट है अपना। वो तो लौकिक है। चंद्रमा की चांदनी की उपमा दी है, लेकिन चंद्रमा की चांदनी भी शरीर को शीतल करती है। लेकिन हे प्रभु, आपकी देह की शीतलता इतना ही है कि परिणति शीतल हो जाती है, और आपकी परिणति जिससे शीतल होगी वो कितना शीतल तत्व होगा। दस धर्म की टेक चंद वाली 10 लक्षण की पूजा में भी अक्षत चढ़ाते समय कवि ने ध्यान दिया कि अक्षत उज्ज्वल है, और शशि मारे चंद्रमा भी उसके सामने लजा जाता है, शर्मा जाता है। लेकिन हे प्रभु, आपकी परिणति इतने निर्दोष उज्ज्वल है कि वे दोनों शर्मा जाते हैं आपके सामने। ये महिमा कहां से आ रही, किसकी आ रही? जिसके अंदर में महिमा मत तक दृष्टि में आया है। और जब दृष्टि में आता, बोलो विशाल भैया, परिणति में कब तक नहीं आएगा? जब कारण अंदर में है तो कार्य अंदर रहेगा कि बाहर आएगा निकल के? जब कारण है तो उसका कार्य होगा नहीं होगा? और कार्य को देख के तो कारण का भान होता है। बच्चे की शक्ल देख के उसके पिता का भान होता, भी तो उसका बेटा है क्या? होता नहीं होता। फिर जब कारण है, बीज को बोओगे तो उसमें अंकुर अंदर मिलेगा, बाहर निकलेगा? बोलो भैया, जिस जीव ने अंतन रुचि पूर्वक अपने भगवान आत्मा को श्रद्धा का श्रद्धेय बनाया, ज्ञान का गेय बनाया और आचरण का विषय बनाया, अपने कार्य की उपासना करिए। उपासना कैसे कहते हो? समझो, उपासना माने सेवा, जो शिशु विहार। मोर अंडे देता है, अंडे में बच्चा है कि नहीं? ऐसे निकल जाएगा। उपासना करता, उसकी सेवा करता, वो उसके ऊपर बैठा रहता है। सुनना विचार भैया, किसी में संतुष्ट नहीं हो जाना, राजी नहीं होना, तो बहुत काम है। आप समझ लो, वो उठ के नहीं जाता उस पर से, वहीं बैठा रहता 24 घंटे।
कबूतर या मोर लाता उसके लिए दाना खाने पीने के लिए, वो नहीं उठता। क्यों? वो सेवा कर रहा है किसकी? ज्ञान भगवान आत्मा की। निरंतर खाते पीते सोते जागते एक ही धन है, एक ही धुन। क्या धुन? क्या धुन? मैं जानने देखने वाला तत्व, ज्ञान दर्शन शक्ति से जो लक्षित वस्तु, वो वस्तु मेरी है, ये मेरी नहीं, इससे मेरा संबंध नहीं। और जब इससे संबंध, उससे संबंध क्यों बनाने जा रहा है? किससे संबंध है आपका? आत्मा से ज्ञान का क्या संबंध है? स्वयं संबंध है। और इससे कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र का संबंध। कर्मों के साथ कौन सा संबंध है? निमित्त में दिख। नो कर्म संयोग स्वामी से संयोग वियोग का, रागादि भाव से अनित्यतात्मक, और ज्ञान से नित्य व्यापक का संबंध है। तो सबके साथ में एक जैसा संबंध बना लोगे। संयोग से कौन सा बोले पंडित जी? संयोग से कौन सा बोले आप? संयोग वियोग का। संयोग हुआ ना इनका सबका सामग्री का। तो मानता कौन सा संबंध है? कि नवीन मन का कारण है। संयोगों से सबके साथ में स्वयं स्वामी का संबंध है कि अपना। अगर लौकिक में भी सबके साथ में एक जैसा संबंध बनाओगे तो विभाग बिगड़ जाएगा आपका। ख्याल में क्या कहना चाह रहे हैं? बहन से बहन का ही संबंध होगा, स्त्री से स्त्री जैसा संबंध होगा, और सबके साथ में एक जैसा संबंध बनाओगे व्यवहार में। और यहां परमात्मा के मार्ग में ये विपरीतता का तो नाम है। पहले बुद्धि ठीक हो, निर्णय ठीक हो, और निर्णय जब हो जब लक्ष्य हो। लक्ष्य हो, काय का लक्ष्य? काय का लक्ष्य? सुखी होने का लक्ष्य है। समझ, तो सुखी होने का लक्ष्य सभी जीव को, जीव मात्र को सुखी होने का लक्ष्य है। आप किसी से पूछ लो, एक इंद्रिय जीव भी सुख चाहता, दुखी वो भी नहीं होना चाहता। लेकिन कौन से सुख का लक्ष्य है भैया आपको? उसमें आया ना, इसमें आया कि जैसे स्वर्ग आदि में इंद्रियों का सुख है ना, उससे कहीं अधिक मोक्ष में सुख है। तो मानता तो वही सुख में। सुख की पर्याय भाषा क्या रहेगी? निराकुलता सुख है कि इंद्रियों से अधिक सुख वहां पे है सबसे ज्यादा। तो तेरी नजर में सुख का भी ख्याल में नहीं। सुख कैसा? क्या सुख तो चाहिए सबको। आप समझो, सुख माने सम्यक दर्शन तो सबको चाहिए। तो आचार्य का सम्यक दर्शन रखेगा कहां? गंभीर सोच को सुनना। सम्यक दर्शन सभी को चाहिए, कोई जीव ऐसा कि सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। तो सम्यक दर्शन को रखेगा कहां? तो कोई घर में अलमारी, कोई तिजोरी ऐसी बनाई, कहां रखेगा उसको? गंभीर होकर सुनना। घर में लौकिक में भी कोई चीज लेके आते हैं, पहले उसकी जगह बनाते नहीं बनाते? सुनते हैं, जगह बनाते नहीं बनाते? और फिर वो चीज जितनी अमूल्य होगी, कीमत होगी, उसके लिए उसकी सुरक्षा, उसकी रख रखाव की सुरक्षा पहले करते हैं। ये पहले सामान ले आते फिर करते हैं। बोलो, सम्यक दर्शन को कहां रखेगा? वो भूमिका कैसी होगी? भूमि जिस परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट होगा, वो परिणति कैसी होगी? उपसम रस से भीगी भी, उपसम रस से भीगी भी। बोलो, संसार श्री भोगों से उदासीन, लेकिन अपने स्वरूप से उदासीन नहीं होती। विशाल भैया, अगर अपने स्वरूप से उदासीन हो गए तो प्रवृत्ति किसमें होगी? और हो रही है उसी में। हम तो उदासीन हैं। आप समझना, किससे उदासीन हो रहा है? शुभ भाव से उदासीन है। पहले तो अशुभ भाव, अशुभ क्रिया से उदासीन हो, और जब स्वरूप की महिमा आती है तो स्वरूप में लीन होने में इनसे उदासीनता अपने आप हो जाती है। छल ग्रहण नहीं करना है कि बात को किस लिए कह रहे, किसके लिए कह, ये तो समझ तो कहां खड़ा है। ये उसके लिए कहा था जिसकी प्रवृत्ति बार बार अपने स्वरूप में जाती है, वो शुभ अशुभ दोनों से उदासीन हो जाता है। लेकिन अभिप्राय में तो विषय कसाय पड़े हुए, और इनसे उदासीन हो गया तो प्रवृत्ति कहां होगी भाई? बोलो, किसमें होगी? जयवंत हो। हाँ, क्या कह रहे? सम्यक दर्शन कार्य है, कारण नहीं है।
ठीक है ना। तो कार्य की महिमा करी, जो दिन में बात हो रही थी आपको चलते चलते, तो वो सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने लायक उपाधि है या नहीं है? निराकुलता पर्याय है। और सम्यक दर्शन किसके अभाव में प्रकट हुआ? तो वो अभाव करने लायक, प्रकट कर अभाव करने लायक प्रयोजन भूत तत्व, अभाव करने लायक मिथ्यात्व यानी कि आश्रमबंध मिथ्यात्व, अभाव करने लायक प्रयोजन भूत नहीं है वो। जब सम्यक दर्शन प्रकट करने लायक उपाधि है तो उसके जो विपरीत मिथ्यात्व है, अभाव करने योग्य है कि नहीं है? ये नास्तिक कथन हो गया। आप समझिए। और सात तत्व का कारण क्या है आप समझना। ऐसे व्यवहार निश्चय भेद करें उसमें अनुभव प्रकाश में कारण कार्य का। सम्यक दर्शन कार्य है तो उसका कारण क्या है? जीवादि सात तत्व का अंतंग रुचि पूर्वक श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान। और यथार्थ श्रद्धान वो जीव दूसरे के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। अपने तत्व के संबंधी जो विपरीतता पड़ी है उस विपरीतता को सच्ची करने के लिए तत्व का अभ्यास करता है। आप समझना। अपना दुख मिटने के लिए करता है कि दूसरों का मिटने करने के लिए करता है? दीपक अपने लिए प्रकाशित होता है कि दूसरे के लिए होता है? आओ मैं उसको भी सुना दूं, उसको भी सुना दूं, उसको भी सुना दूं। पहले भैया तो अपनी समझ ठीक कर। अभी तेरी समझ ठीक नहीं, दूसरे की समझ कैसे ठीक करने जाएगा? आप समझो। श्रीमद जी ने बहुत निषेध करा इसका कि अभी तो तेरे को सुनने की जरूरत है और तो सुनाने चल दिया दूसरे को। अभी तेरी समझ ठीक नहीं हुई और तो दूसरे की समझ ठीक करता है। अभी उपदेश देने की पात्रता नहीं है, उपदेश लेने की पात्रता है तेरी। तो उपदेश ना देवे, उपदेश देना आचार्यों का काम है। उससे नीचे वाला उपदेश नहीं दे सकता किसी को। गोष्ठी कर सकता है, चर्चा का, उपदेश देना काम नहीं कि हम तुम्हें उपदेश दे रहे, तुम मानते नहीं हमारी। उपदेश देने की तेरी भूमिका है कि नहीं है, लायकात है कि नहीं है? और जो तो उपदेश दूसरे को दे रहा है वो उपदेश अपने अंदर में घटाता नहीं घटाता उस उपदेश को? क्या कह रहे हैं? जीवादि सात तत्व कारण है और वो कार्य नहीं है। और जीवादि सत्य तत्व का कारण क्या है? सच्चे देव सद्गुरु, उनके द्वारा सात तत्व का पता चलेगा, अन्य से नहीं पता चल सकता। और देव साधु ने किसको कारण बताया? त्रिकाली भगवान आत्मा को, जिसके आश्रित जीवादि सात तत्व का सिद्धांत सच्चा होगा। कहां व्यवहार लगाना, कहां निश्चय लगाना, इसका बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर जीवादि सात तत्व व्यवहार है, जीवादि सात तत्व व्यवहार है, उपादेय नहीं है, विचार है, तो फिर जीवादि सात तत्व का निर्णय कैसे होगा जीव को? यथार्थ अगर व्यवहार करके छोड़ दिया तो कथनचित उपादेय। कब तक? जब तक सच्चा निर्णय नहीं होता कि सम्यक दर्शन की तो पर्याय हे है कि हे तो है। हे क्यों है? आश्रय करने लायक हे है, लेकिन प्रकट करने लायक उपादेय है। सम्यक दर्शन माने संबंध की पर्याय, निराकुलता की पर्याय। और निराकुलता की पूर्ण पर्याय किसमें प्रकट होती? मुनि दशा में, प्रचुर मात्रा में। संबंध प्रचुर शुरुआत तो चौथे गुण में हो जाती है और वृद्धि होते होते मुनि दशा आती है। तो संबंध की प्रकार पर्याय प्रकट करने लायक उपादेय है नहीं है? अगर वो उपादेय नहीं है तो आश्रय बंध की पर्याय तेरे लिए उपादेय हो गए प्रकट करने लायक। आप समझो। ख्याल में ना कहाँ क्या कथन कर रहे हैं, कहाँ विवाह लगाना, कहाँ निश्चय लगा, इसका बहुत बड़ा ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू अपना ही घात करेगा, तेरे निमित्त से दूसरों का भी घात होगा। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाल उपादेय है और देव सद्गुरु गे हैं, हे है कि उपादेय है? बोलो क्या है? देव सद्गुरु गे हैं, हे के उपादेय है। श्रद्धा में गे हैं
और परवर्ती में कदाचित उपाध्य है। इन्हीं के द्वारा तक की प्राप्ति भी अन्य से नहीं हो सकती। अनुसरण करने योग्य उपाधि, इनकी आज्ञा का अनुसरण करना, इनके मार्ग पे चलना उपाधि है। अगर इनको उपाधि नहीं करे, कुटुंब परिवार उपाधि हो जाएगा तेरे लिए। और आत्मा गे हो गई और गे कर ही रखी है आत्मा को। अगर ये गे हैं तो कुटुंब परिवार उपाधि हो गए, और भगवान आत्मा क्या हो गई? ये गे हो गई। किससे में कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। एक ही लक्ष्य हो, मुझे इसी भव से भाव का अभाव करके जाना, और कुछ नहीं चाहिए, मात्र मोक्ष विलास। पर्याय की बात नहीं कह रहे हैं, मोक्ष माने पर्याय नहीं है। जिनका जो दुख का मूल कारण है, वो मूल दुख का कारण आश्रम बंध है। ये ही आत्म को बंध के कारण ताते इनको तजिए 6 डाला में। कौन से? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय, प्रमाद, योग, ये ही बंध के कारण है, जिनको 4 पत्ते कहे समय सार में। तो बंध के कारण क्या मान रखे हमने? देख लो, जो जो हमारे साथ से व्यवस्था नहीं बनती वो सारे दुख के कारण है। तो विपरीतता है ये क्या है? वो पुरुषार्थ किसमें करोगे? परमी की अपने में? जो दुख का मूल कारण है उसमें पुरुषार्थ करोगे, या जो दुख का मूल कारण नहीं है निमित्त उसमें पुरुषार्थ करोगे? तो दृष्टि पर में ही नहीं ना। और जब दृष्टि पर में है तो परिणति भी पर में लगती है, उससे नवीन कर्म का बंध होता है। अच्छा बुरा अपने परिणामों से होता है। एक गांठ बांध देना पल्ले में, जब वो बिटिया विदा होती है ना, माँ गांठ बांधते उसके पल्ले में कि देख ये तो जो सीख दे रही हूँ अपने पल्ले में बांट लेना, और गांठ बांध के रखना। गांठ क्यों कही? कि जब जब वो गांठ तेरे हाथ में आएगी ना तो मेरी सीख तेरे ख्याल में आ जाएगी। गांठ का मतलब ये था। तो ऐसे आचार्य ने सीख दी है, अच्छा बुरा अपने परिणामों से होता है और से नहीं। तो समाज में अपनी करेगा, पर पे करेगा दृष्टि। लाभ नुकसान पद से होता है कि पुण्य पाप से होता है, और हित अहित अपने से होता है कि पद से विवेक से होता है। विवेक से हित अहित होगा। तो मानता क्या है वो? कैसे मानता है? रुचि तो खाने की तेरी थी, और कहता बाई ने खिला दिए बहुत सारे। तेरा विवेक नहीं पड़ता कि जितना तेरा हाजमा उतना था। जिसको आत्मा के हित हित का विवेक होता है ना भैया, उसको शरीर के प्रति विवेक होता है कि क्या योग्य क्या अयोग्य। देखो अब नवीन बंद विचार निकालो 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न, नवीन बंद विचार। महान नवीन बंद कैसे होता सो कहते हैं। ठीक है ना? जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना, सूर्य और सूर्य का प्रकाश दो नहीं है, एक ही है। तो उसमें क्या संबंध है? स्वयं संबंध है। और उस सूर्य के आगे बादल का आवरण आ गया, तो उस सूरज का उस आवरण से क्या संबंध है? एक छेद का संबंध है। जो कर्म की जो धूल है आत्मा के प्रदेश में एक छेद पे बैठी है। ठीक है ना? एक छेद पे होने पर भी मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है, जो हिस्सा खुला हुआ है। ठीक है ना भाई? अब तो वो आधा हिस्सा नहीं खुला हुआ। मति शुद्ध ज्ञान जितना वर्तमान है वो सारा का सारा खुला हुआ पर्दा है, उस पर आवरण नहीं, उसमें बंद नहीं है, उससे बंद नहीं होता। वो तो त्रिकाल छूटने का कारण है। कौन? मति शुद्ध ज्ञान। ठीक है ना? अब मति शुद्ध ज्ञान को छोड़ के केवल ज्ञान को देखो। ज्ञान में कोई उपाधि है क्या? ज्ञान में बंद होता है क्या? ज्ञान से बंद होता है क्या? ठीक है ना? जो ये वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान है, ये किसका है? किसका है? किसका है ज्ञान? वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान है, इतना सा है, तो वो इतना सही है क्या? जो सूरज की जो किरण है वो इतनी सी निकल रही है बादलों के आगे,
तो वो किरण इतनी सी है क्या? ये किरण क्या है? नमूना है, डोर है। सुनना विशाल, डोर को ढूंढना, सुबह उदाहरण देंगे डोर का। वो डोर है। ये डोर किससे बंधी हुई है? डोर का सूरज का क्या संबंध है? जो चैतन्य की डोर है, जो पति से मैं जाननपने रूप चल रही है, ये डोर कहां से आ रही है? चैतन्य रूपी सूर्य में से आ रही है। डोर समझते ना? जो शुभ अशुभ भाव में जो जाननपने की डोर है, ये क्या है? कारण का कार्य है। ख्याल मारिए आपको सबको बात, ठीक है ना? अब जो आपने गर्दन हाथ करी, ये किसने जाना? वो जाननहार को जाना। पति समय उस पर नजर निगाह, ठीक है ना? उस डोर में कितनी ताकत है? और ये ताकत डोर में है कि उसके कारण में है? जो जाननपने में, ठीक है ना? वो जाननपने में आवरण है क्या? मति शुद्ध ज्ञान जितना भी अपना उभार है उसमें आवरण है क्या? अगर उस पे भी आवरण हो गया तो जीव के अस्तित्व का अभाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो अब भी वर्तमान में सब कुछ लुट गया कि अब भी बाकी है? थोड़ा बाकी, पूरा ही बाकी है। सुनना भैया, लौकिक में अगर किसी की दुकान को कोई लूट के ले जा रहे हैं, हो जाता है चोरी में, और दुकान खाली कर गया, तो वो कहता है लूट गया, मैं लूट गया। तो वास्तव में लूट गया क्या? क्यों है? क्यों नहीं लूटा वो? तो समझाने वाले आप ये कहोगे ना, भैया कोई बात नहीं कि काम लूटा है, कि क्यों? कि दुकान तो बाकी है ना, दुकान को कोई नहीं लूट के ले जा सकता। जिस दुकान से तूने इतना कमाया वो दुकान तो अब भी है, उस दुकान से फिर कमा लियो। क्या कह रहे भैया? भले ही वो इतना सा हो, लेकिन है नहीं, उसमें ताकत है कि नहीं है उतने से में? जिसकी एक शक्ति में इतनी ताकत है, उसकी अनंत शक्ति में कितनी ताकत होगी, इसका भान होना चाहिए अपने अंदर। क्या कह रहे? भान समझते हो ना? बोलो भैया, भान कैसे समझते हो? उदाहरण दो, कहीं बोली लग रही हो और आप साधन से कपड़े पहन के आए और देखते देखते एक ही आवाज में 5 लाख की बोली ले ली। सामने वाला को भान होगा ना, अरे जिसने मिनटों में बोली ले ली 5 लाख की, उसके पास कितना होगा? जो जेब में लेकर घूमता 5 लाख, उसे भान होता है ना? ऐसे ही एक शक्ति को देखकर, कौन सी शक्ति को देखकर? शक्ति दिखी, शक्ति का अंश दिखा, अंश है कि शक्ति है पूरी? बोलो विशाल भैया, क्या कह रहे हैं? फिर भय लगेगा क्या? कर्मों से भय लगेगा क्या? अरे प्रभु, तेरी वस्तु भय से रहती, कर्मों को भी भय होता है तुझसे, तू कर्मों से भयभीत मत हो। कर्म दुखी ना कर दे, कर्म ऐसा ना कर दे, कर्म में ताकत नहीं, तेरे स्वभाव में ताकत है। देखा, आपकी ताकत तो ख्याल में नहीं है ना, और ताकत का अंदाजा लग जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी बोलो? जैसे यहां सूरज है और मेघ पटल है ना? तो मेघ पटल के कारण जितना व्यक्त नहीं है, जितना मति शुद्ध ज्ञान है, उस मति ज्ञान शुद्ध के कारण वो बाकी प्रकट नहीं है। भगवान आता तो पूरा, लेकिन वो मति शुद्ध ज्ञान भी सदा काल नहीं रहेगा, उसका भी अभाव होगा। क्यों होगा अभाव? सदा काल क्यों नहीं रहेगा? आप नहीं बोलना, बोलो। अगर वो मति शुद्ध ज्ञान सदा काल रहे तो क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा? वो स्वभाव हो जाएगा। तो इसका मतलब मति शुद्ध ज्ञान का भी कभी सद्भाव नहीं, उसका भी हवा होगा। अनादि काल से तो है, अनंत काल तक नहीं रहेगा। समझो,
जिसको निर्णय हो जाता ना, वो डरता नहीं कर्म से, नो कर्म से, भाव कर्मों से, कि सदा काल नहीं रहने वाले ये हैं, कोई बात नहीं, सदा काल नहीं रहेंगे। विश्वास है, काय का विश्वास है, उनका विश्वास है। उनके भी थे, उनके नहीं रहे, कि क्यों? कि जैसी सर्वशक्ति वहां पे है, ऐसी सर्वशक्ति यहां भी व्याप्ति है। व्यापने का मतलब मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा। अपत इस पर अनन्य नियत जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। सहज जीवन, जब अपनी शक्ति का भान हो जाता है, जीवन सहज रहता है। क्या सहज हो जाता है? आप समझना भैया, जवाब देना। मुक्ति में जैसा व्यक्त है, वह उसमें तो लाइन में कहा वैसा व्यक्त नहीं है, उस लाइन में ये है। मुक्ति में जैसा व्यक्त नहीं, यहाँ वैसा व्यक्त नहीं है। व्यक्त और अव्यक्त की परिभाषा क्या ऊपरी, यहाँ व्यक्त है या अव्यक्त है? बोलो। मुक्ति में जैसा व्यक्त है, यहां वैसा अव्यक्त है। क्या कहना चाहते हो उसको? लक्षण की अपेक्षा व्यक्त है, लेकिन आत्मा प्रदेशों की अपेक्षा अव्यक्त है और अनुभव में व्यक्त है। क्या कहते हैं? लक्षण की अपेक्षा भगवान आत्मा भी व्यक्त है, सदा काल व्यक्त है। क्या कहते हैं? हाँ करी ना आपने, तो किसने डिसीजन दिया कि है व्यक्त? तो व्यक्ति ये तो लक्षण बता रहे कि मैं हूं। क्या कह रहे हैं? हाजिर हजूर है भैया, ये हाजरा हजूर, हर समय हाजिर रहता है। बोलो गुड़िया, रात को हाजिर रहता नहीं रहता अपना आत्मा, ये कहीं चला जाता है। जो आप सो गए वो भी चला जाता है कि सोने के लिए चलो मैं भी सो जाऊं। सारे दिन हो गए काम करते करते, चलो हम भी सो जाए, आराम कर ले। उस समय भी हाजिर है, उस समय उसकी सत्ता है या नहीं है? लेकिन भान रहता है कि उसका, जिसको भान हो जाता वो सोता नहीं है, क्योंकि सोना मेरा स्वभाव नहीं है। खाता तो है लेकिन खाना मेरा स्वभाव नहीं है, चलता तो चलना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो एक गैर भावी है। जितना जितना इसको स्वीकार करता जाता उतना तक कर्मों का आवरण नवीन बनता, तो नवीन कर्म का बंध तो होता नहीं और पूर्व कर्म की निद्रा होती जाती है। क्या करने से? तत्काभ्यास करने के, तत्काभ्यास करने से। बोलो भैया, तत्काभ्यास किसके लिए करना? विपरीत मानता को दूर करने के लिए करना। क्या मुक्ति में जैसा व्यक्त है वैसा यहां अव्यक्त है। इस लाइन को ही लेना। मुक्ति में तो भगवान को आत्मा के प्रदेश सब दिखाई देते, इसलिए व्यक्त है, प्रत्यक्ष व्यक्त है। और यहां परोक्ष व्यक्त का, तो परोक्ष माने उसका लक्षण व्यक्त है और जिस समय स्वानुभव होता है उसका स्वाद व्यक्त है। उदाहरण कैसे है कि जैसे कोई व्यक्ति जिसकी आंख नहीं है वो मिश्री चखता है, तो उसका आकार रंग तो उसको व्यक्त नहीं है, तो उसका स्वाद व्यक्त है कि नहीं है? चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, 7 तक 6 दर नहीं जानता, कोई मतलब नहीं। कर्म से जानता है, उल्टे सीधे जानता, उससे कोई प्रयोजन नहीं। सास की गाथा जानता नहीं जानता, उससे कोई प्रयोजन नहीं। वो ये जानता है दाल अलग है छिलका अलग है, बस। ये भाव बुरे हैं और ये भाव बुरे भले, तो दोनों आगे ना, स्वपर भेद ज्ञान और आश्रय बंध, ये विभाव और ये स्वभाव, इतना ही सुमेध ज्ञान है। बोलो, इतना से मोक्ष मार्ग है, इससे ज्यादा नहीं। बोलो भैया, और कितनी हवा बना लिया उसको, सम्यक दर्शन को कितना बड़ा हवा बना लिया कि भैया इस काल में तो हो नहीं सकता। क्यों?
इस काल में तो मति शुद्ध ज्ञान इतना सही है हमारे पास, इतना सही जो पूरा है, और इतना सही वो काम करेगा नहीं करेगा। वो दिल्ली की चिंगारी इतनी हो या इतनी हो, काम तो बोलो भैया, राहुल भैया। लेकिन ये है कि वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान जो पूंजी है लगा किस में रहा है, इसको पूंजी ये इसमें ही आया। आपके पास मति शुद्ध ज्ञान की पूंजी है तो थोड़ी सी है, तो समझदार कुछ थोड़ी पूंजी को कहाँ लगाते हैं, ये ख्याल में कौन से कहाँ तक डाल दिया, इसी में लिया। जहाँ ये आया है कि जब नदी का बहाव बंद होता है तब तो पड़ा रहता है, ये संबंध है। वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान की पूंजी थोड़ी सी है ना, तो थोड़ी पूंजी को कहाँ लगाएगा समझदार? ब्याज के देने में लगाएगा, जमीन खरीदने में लगाएगा, कि अपनी रोजी रोटी कमा के अपना जीवन यापन करेगा, उदाहरण दें। और थोड़ी सी पूंजी को अगर दूसरे काम में लगा दी तो भूखा मरेगा। पहले किस में लगाना? प्रयोजन भूत में। अपने पास मति शुद्ध ज्ञान की पूंजी है, उसे पहले प्रयोजन भूत तत्व में लगाना। और तूने उसमें कहाँ लगाया? ज्ञान को छोकसम में बढ़ाने में। व्याकरण पढ़ने शुरू कर दिए, न्याय पढ़ने शुरू कर दिए, कौना योग पढ़ना शुरू कर दिए, नए निक्षेप पढ़ने शुरू कर दिए, और आयु पूरी हो गई तो खाली जाना पड़ेगा तेरे को। एक दूसरे चर्चा करनी शुरू कर, चर्चा तो करो, चर्चा के पीछे चर्या का भी प्रयोजन हो, नहीं तो वो चर्चा मान कसाय का कार्य बन जाएगी, और बन रही। चर्चा करने से तो अपनी आत्मा की प्रसिद्धि होती है और स्वरूप की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। शास्त्र ने कह रहे थे ना, उन्हें इंद्र ने चर्चा ही तो करी इंद्रभूति से आके, और क्या करी? क्या चर्चा करी इंद्र ने? जीवादि 7 पदार्थ क्या है, जीवादि 6 द्रव्य क्या है, 7 पदार्थ क्या है, 9 पदार्थ क्या है, पंचअस्तिकाय क्या है, गतिशील पंच महावत क्या है, ये चर्चा ही तो है। तो क्या चर्चा ही तो है ये? तो उसको चर्चा को चर्या में बदलने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई उस अनुभूति को। ये पात्रता का लक्षण है, और जिसकी जिज्ञासा ही समाप्त हो गई उसका मोक्ष मार्ग ही बंद हो गया। आप समझो कि हम तो बहुत जानते हैं, हमें भी आता है, तो क्या आता है कि वहां पे ये लिखा, वहां पे ये लिखा, वहां पे ये लिखा, उस ग्रंथ में ये लिखा है। तो इससे बताओ तो भव संसार से डूबने से बच जाएगा कैसे? ठीक है, गति गति में भटकने बच जाएगा, और जब कसाय का तीन उदायगा कर्म का साथ आएगा तो बच जाएगा। और जिसकी चर्चा कर रही है उसका लक्ष्य करके उसमें उपयोग को तन में करेगा तो बच जाएगा संसार में। आज ध्यान नहीं हो, कुमरण नहीं होगा तेरा, कुमरण नहीं होगा, समाधि मरण होगा। खाली चर्चा नहीं करना, चर्चा के साथ में प्रयोजन चर्या करने का। चर्या माने रमनता, चैतन्य का चैतन्य रूपण आचरण। किसका? चैतन्य का चैतन्य रूप आचरण। और वो चैतन्य का आचरण किसमें हो रहा है? ज्ञान का व्यापार किसमें हो रहा है? एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, कि मुझसे आगे ना बढ़ जा रही है। तो भैया अपने आगे से मुनिराज बढ़ चुके, देखो वहां देखो कितने बढ़ गए मुनिराज अपने साथ, देख के लगता है आप सब। हम वहीं के वहीं पड़े, देखो सच्ची कितनी चर्चा कर ली, कितने दिन से करने लग रहे हैं, वही हालत है। उन्होंने चर्चा करी लेकिन चर्चा को अचर्या में बदला। वहां क्यों नहीं आता कि देखो हमसे आगे बढ़ गए, और वहीं के वहीं पड़े। लेकिन बाहर में लगता है अरे तो बहुत पंडित बहुत बढ़िया पड़ गया, और कहीं हमसे आगे निकल गया तो वो अभी तेरा संसार बहुत बाकी है। समझो संसार तुझे अच्छा लग रहा है, संसार माने ये मान कसाय के सम्मान के जो परिणाम है, मत मस्तर के भाव है, ये तेरा संसार है, ये संसार। स्वामी जी ने लिखा है इसमें, पंडितों का संसार शास्त्र है। क्या कहा? जो पंडित है उनका संसार शास्त्र है। क्यों लिखा?
कि उसमें क्या नाम एकत्व मत बुद्धि, सुख बुद्धि आनी शुरू हो गई, उसी में चर्या करने लगे। तो हो चर्या करने का स्थान तो तेरे ज्ञान भाव है जो अबंध है, अबंध है, स्पर्श है, मतलब स्पर्श नहीं करता लेकिन ज्ञान ज्ञान का स्पर्श करता जब आनंद आता है। अबंध है, कर्मों का आवरण होने पर भी उस चैतन्य से भगवान आत्मा में ज्ञानावरणी कर्म का भी आवरण है। तो आवरण दुख सुख का कारण है क्या? और मिथ्यात होगा तो वो दुख सुख का कारण बनेगा। सुनते ना भैया, कल खोलेंगे इसके बारे में। ज्ञान के ऊपर आवरण है ज्ञानावरणी का, तो वो ज्ञानावरणी का आवरण सुख दुख का कारण है क्या? और अगर मिथ्यात होगा सुख दुख का कारण बन जाएगा। दशनावरणी में आवरण है, सभी के ऊपर है, जो भेद है ना दशनावरणी के, निंदा निंदा पचला पचला स्थान गति, तो वो सुख दुख का कारण है क्या? और मिथ्यात होगा विपरीत और सुख दुख का कारण मान लिया। कल बताएंगे कि इसका उत्तर क्या। अंतराय, अंतराय के 5 भेद है। लाभ अंतराय, दान लाभ भोग भोग वीर्य, तो वो सुख दुख का कारण है क्या? 3 कर्म हो गए ना। अब चौथा कौन सा बचा? मोह। इसी में से कह रहे हैं मोह, तो मोहबंध का कारण है। मोहबंध का कारण है। जब तक तेरे परिणाम मोह राग देश के नहीं हो, बंध का कारण नहीं बनेगा। विपरीत मानता तेरे श्रद्धा में तो बंध का कारण नहीं बनेगा। जैसे विपरीत मानता उत्पन्न होते वो मोह बंध का कारण बन जाता। क्या है बंध का कारण? कौन ठहरा और उपाय किसमें करता है? ज्ञानावरणी कर्म का जो छोकसान है उसका विकास करने में पुरुषार्थ करता है कि ज्ञान का विकास हो जाए। किसमें पुरुषार्थ करता है? ये जो आवरण है दशनावरणी का, ये दूर हो जाए। हमारे अंतराय पड़ता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो मूल कारण है दुख का, बोलो मूल दुख का कारण क्या है? ये विपरीत मानता। अगर कर्म को दुख का कारण मानोगे तो विपरीत मानता ठहरी ना। तो कर्म दुख का कारण है, क्षेत्र दुख का कारण है, दर्द दुख का कारण है, भव दुख का कारण है, कि मोह राग देश विपरीत मानता दुख का कारण है। बोलो भैया, विपरीत मानता किस में है? श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित में, वीर्य में, प्रभुता में, किस में विपरीत मानता? तो करवट ही बदल नहीं, ऐसा कहा स्वामी जी ने। आपकी करवट ऐसे सो रहे हो और कमर दुखने लगी तो करवट बदल लो। तो दृष्टि तो बदलनी है प्रभु, कुछ नहीं करना, संसार को नहीं बदलना, किसी गुणों को नहीं बदलना, ना बढ़ाने ना घटाने, दृष्टि बदलनी है अपनी। बोलो विशाल कितना काम है? इतना सा काम है और हवा बना लिया, हवा बना लिया। क्रियावाद में क्रिया का हवा बना लिया। आप समझो, ये देखो अभी जब तक सफेद कपड़े नहीं पहनोगे, मतलब कहते हैं, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। अच्छा, ये काले पैंट कमीज वालों को सम्यक दर्शन नहीं, क्यों? इसका मतलब सफेद कपड़े पहनो। कहाँ लिखा है? चतुर्गति संसार का कोई भी जीव संगी पंचिंदी कसाई की मनता वाला सरल होना चाहिए, सम्यक दर्शन का अधिकारी। ये है एकमात्र। चतुर्गति संसार में कोई भी जीव हो, आप समझो, कसाई की मनता वाला सरल हो, सम्यक दर्शन का अधिकारी है। क्योंकि तो अष्टपैरा घी खाओगे तब सम्यक दर्शन होगा तुम्हें। वो चारित का भी श्रद्धा का कार्य है। वो इसमें अष्टपैरा घी श्रद्धा क्या? बोलो, ये सम्यक दर्शन के कारण है क्या? तो पुरुषार्थ किस में कर रहा है? चारित में कर रहा है कि श्रद्धा में कर रहा है? ऐसा लिखा है कि जो श्रद्धा में तो दोष पड़ा है उस दोष को तो देखता ही नहीं है, और जो चारित में छोटे छोटे दोष है उसको देख देख के निकालता है और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण क्यों करा? कि मैं ठीक हूं, ये मोक्ष मार्ग है। जैसे दैवलिंगी 13 प्रकार के चारित पाल के मोक्ष मार्ग मानते हैं, ऐसे भाग्य क्रिया करके मोक्ष मार्ग मानता है। कहाँ है मोक्ष? कहाँ है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन नहीं करना मेरे को, अपनी श्रद्धा सच्ची करनी।
श्रद्धा सच्ची क्यों करनी? भाव के अभाव के लिए करनी। ख्याल में ये बात। तो यहाँ कह रहे हैं कि आवरण होने के बाद भी वो मति शुद्ध ज्ञान निरावरण है। क्या कहा? आवरण होने के बाद भी जितना भी मति शुद्ध ज्ञान है वो निरावरण है। और ये निरावरण किसका हिस्सा है? त्रिकाल निरावरण जो कारण है उसी का कारण कार्य है। ठीक है ना? विचारना कल से पंडित साहब एक प्रश्न था मेरा। एक प्रश्न था जो अपन कह रहे हैं कि भाई अटपैरा की जो है वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, लेकिन जिनके सम्यक दर्शन हुआ ऐसे मांसभक्षी सिंह भी सम्यक दर्शन के पश्चात मतलब सूखे पत्ते खाने लगा, समझिए उसकी मांसभक्षण त्याग दिए। विवेक है वो। विवेक है। हाँ। धर्म नहीं है, विवेक है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब सम्यक दर्शन ज्योति उत्पन्न होती है तो ऐसा विवेक स्वतः ही उत्पन्न होता है। वो विवेक है। इनने कारण बनाया उसको। विवेक में कारण में बहुत अंतर है। उनने उसको कारण बनाया कि ये होगा तब होगा। आप सुन लो, बोलो भैया कितना अंतर है। उनने सफेद कपड़े को छोड़ छाड़ को कारण बनाया, और कारण क्या है? विपरीत मानता, उसको देखता नहीं। मतलब मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि तत्व को सुनने वाले वो विवेक है। कई चीज सुनते तत्व को और सुनो, ये समझने लगते हैं कि हम सम्यक दर्शन किए। सुनो, यही से बात करें। किन्हीं जीव को सम्यक दर्शन से पहले कसाई की मनता होने पे वैराग आ जाता है, अनुगत महावत अंगीकार कर देते हैं, लेकिन उसे धर्म नहीं मानते। और पाप से बचने का कहीं निषेध नहीं है। ऐसा नहीं कि कहते सम्यक दर्शन हो तभी चारित होगा, संयम तभी होगा, ऐसा नहीं। सच्चे जब होगे जब सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक कहे जाएंगे, होते नहीं है। इसलिए नहीं लिखा, लिखा सच्चे नहीं होते। आप समझना, जब ये लिखा होते नहीं तो हम चारित को भी कहा करें, वो स्वच्छंदी हो जाता है। समझ, वो स्वच्छंदी तो होते नहीं सम्यक दर्शन से पहले। अगर पाप से बचे तो अच्छा है, उसको शुद्धोपयोग जल्दी होगा, क्योंकि उसको उदासीनता आ गई, वैराग आ गया। और जिसने उसी को कान बना लिया कि पहले ये होगा, वो तत्व अभ्यास से मोक्ष मार्ग से बंद होगी उसकी फाइल। वो इसी में लगा रहेगा, इसी में लगा रहेगा। उसमें नहीं लगना। वो पुरुषार्थ बाद में वृक्ष को सुखाने का, पहले वृक्ष को काटने का पुरुषार्थ है, जड़ को काटने का। पहले वृक्ष को सुखाओगे कि जड़ से काटोगे? पहले मिथ्यात्व की जो अनंत संसार के दुख का कारण है मिथ्यात्व, उसकी जड़ को काटना। पेड़ बाद में जो हरा बाद में सूखता धीरे धीरे। आप तो वो चाहिए का उपदेश है। पहले श्रद्धा तो सच्ची हो, ठीक है, विचार है।